स्विट्जरलैंड में इस साल अफ्रीकी मुज़ाकराती इजलास इख्तिताम पसीर। ईरानी वफ्द वापस रवाना। इजलास में जंग के खात्मे से मुतल्लिक मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद, इराक़ी सूरत-ए-हाल और अफ्रीकैन की जिम्मेदारियों से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में मुख्तलिफ निकात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि आइंदा इक़दामात और राब्तों के हवाले से भी मुशावरत की गई। अमरीकी सफारतकार के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात में आबदा हुर्मुज़ खुले रखने पर अच्छी पेशरफ्त हुई। बातचीत मस्बत रही और फरीकैन ने जंगबंदी को मौसर बनाने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुश्तरका इलामिया पर काम किया जा रहा है। तमाम फरीकैन की रजामंदी से ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पहले दौर में मुंजमद असासों तेल से पाबंदियां आयद हटाने पर बात हुई। फरीकैन ने ईरानी तेल पर आरजी जस्ते के मुस्तबदे पर इत्तफाक किया। ईरानी टीम के रुकन अरब मीडिया को गुफ्तगू करते हुए बताया कि पाबंदियों में नरमी पर अमल दरामद का ऐलान जल्द होगा। ईरानी मुज़ाकरातकार हुसैन वाकिरजाद का कहना है कि मुज़ाकरात में गुफ्तगू महवर ईरान पर आयद पाबंदियां थी। मुज़ाकराती अमल में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल है। इसराइल मुआहदे की सरी खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान का मुतालबा है कि अमेरिका मफाहमती याददाश्त की पासदारी हर सूरत यकीनी बनाए। अरब मीडिया के मुताबिक पसे पर्दा मामला तय करने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है। ईरानी वफ्द ने सालिसकारों को अपनी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। सालिस ममालिक की ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स पर कड़ी तनकीद। कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी थी कि तकरीबन 4 माह की जंग के बाद क्या बदला। तजियाकार कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं। क्या वाकई ऐसा है? सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी फौज तकरीबन खत्म हो चुकी, बहरिया खत्म हो चुकी, फिजाई भी अमली तौर पर तबाह हो गई। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, मिसाइल ड्रोन्स और उनकी तैयारी की सलाहियत भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। सदर ट्रंप ने कहा ईरानी क़यादत के आला तरीन 2 दर्जे भी खत्म हो चुके। ईरान में महंगाई 250% तक पहुंच चुकी है। ईरानी मईशत टूट फूट का शिकार है। उनके फौजियों को तनख्वाहें तक नहीं मिल रही। सदर ट्रंप ने दावा किया कि आबदा हुर्मुज़ खुली हुई है, तेल की तरसील जारी है और अमेरिकी स्टॉक मार्केट और रोजगार की शरह रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों की धमकी देते हुए कहा था कि अगर आबदा हुर्मुज़ बंद की गई तो इनके पास मुल्क ही नहीं बचेगा। जरूरत पड़ी पर अमेरिका मुस्तकबिल में आबदा हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टूल भी वसूल कर सकता है। अमेरिका के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। 60 रोज़ा मुद्दत खत्म होने के बाद जो चाहूं वो फैसला कर सकता हूं। ईरान ने आबदा हुर्मुज़ पर अमेरिकी सदर की धमकियों को खोखला करार दे दिया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान धमकियों से डरने वाला नहीं। यू टर्न हमने नहीं ट्रंप ने लिया, आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हम अपना यूरेनियम अफज़ूदगी का हक नहीं छोड़ेंगे। इन्हें भी आखिरकार हमारे यूरेनियम अफज़ूदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने साबिका मौक़िफ़ के मुकाबले में 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया। उन्होंने ये तस्लीम कर दिया है कि वो हमारे हुकूक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा अमेरिकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। अगर अमेरिकी धमकियों का कोई नतीजा निकलना होता तो अमेरिका आज इस बेबसी की सूरत-ए-हाल से दो चार ना होता। अमेरिका को अपनी जुबान और बयानात पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि ईरानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म के रद्द-ए-अमल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमेरिकी जितना चाहे बयानात देते रहें, लेकिन अमली इक़दामात ईरान ही करेगा। ईरान के पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा ट्रंप आबदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर शिकायत कर रहा है। ट्रंप धमका रहे हैं। आबदा हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर इसके मुहाफ़िज बन सकते हैं। इन धमकियों और भड़कों के तासुर अब खत्म हो चुका। बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात। ईरानी वफ्द का अमेरिकी वफ्द के साथ मुश्तरका फोटोशूट और मुसाफिर से इनकार। ईरानी हुकाम की अदम मौजूदगी के बायस मुंतज़मीन को तकरीब और फोटो सेशन मनसूख करना पड़ा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द के सरबराह और मुज़ाकराती टीम ने प्रोटोकॉल की इस तकरीब को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो अमेरिकी वफ्द के साथ किसी भी तस्वीरी सेशन में शामिल नहीं होगा। ईरानी अरकान की मुखालफत पर मीडिया को हाल से बाहर भेजा गया। ईरानी वफ्द तभी इजलास के मुकाम पर दाखिल हुआ जब फोटोग्राफर्स और कैमरे जा चुके थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से सिफारती फोटोग्राफी की कोशिशों को नाकाम बनाना था। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद शख्सियत। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। उम्मीद है जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास अहम दस्तावेज होंगी, ऐसी दस्तावेज जो दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली लाएगी। सदर ट्रंप की मुतब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने भी इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। मौजूदा सूरत-ए-हाल आलमी अमन के लिए एक अहम मौका है। तमाम रहनुमा दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए यहाँ जमे हुए हैं।
मुश्तरका कोशिशों से दुनिया में इत्तेहाद, अमन और इस्तेहकाम को फरोग दिया जा सकता है। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान संगबंदी कराने में अहम किरदार अदा किया। कतर के वज़ीर आज़म ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि ये अमन अमल सिर्फ आगाज है। हित के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं और आज होने वाली पेशरफ्त न सिर्फ मशरिक वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के अमन और सलामती के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है। कौमी असम्बली में इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तली खत्म करने की तहरीक मंजूर। तहरीक बैरिस्टर गोहर ने पेश की। कहा स्पीकर साहब बुध को बजट मंजूर होना है, 2 दिन रह गए हैं, इनकी मुअत्तली खत्म करें। फोरम की निशानदही करना उनका हक है। स्पीकर सरदार एयाज सादिक ने कहा मेरा ओहदा आर्जी है, मैंने बतौर स्पीकर हर चीज का ख्याल रखना है। कोरम की वजह से नहीं बल्कि निजी मीडिया के साथ बदतमीजी पर उन्हें मुअत्तल किया। उन्होंने मेंबरान असम्बली से बदतमीजी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इकबाल आफरीदी को असम्बली के आदाब सिखाए जाएं। हमें कोई गारंटी नहीं चाहिए पार्लियामेंट लॉजिस को वीको डाला से बजाएं। हम इक़्तिदार में हों तो पुलिस हमारे आगे और जब इक़्तिदार से ना हो तो पुलिस हमारे पीछे होती है।